साथ ही भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, एक तरफ जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं इस उपचुनाव में अब केंद्रीय मंत्री भी जुड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा होगा। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में, और 2 नवंबर को परिणाम आएंगे। उसके पहले ये देखा जा रहा है दोनों ही राजनीतिक दलों के जो दिग्गज नेता हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं चौपाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा लोकसभा सीट के बुरहानपुर दौरे पे रहेंगे। इसके साथ ही लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो दौरे पे नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2 दिवसीय उपचुनाव वाली सीटों के दौरे पे रहेंगे। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर सतना जिले के दौरे पे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, पंकजा मुंडे एक साथ दौरे करते हुए नजर आ रही हैं। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल भी जो है उपचुनाव की सीटों में दौरे, जनसभाएं और चौपाल करते हुए नजर आ रहे हैं। चौपाल लगा के भी जो है किसान और आम जनता से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा लगातार दौरे में हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज सुबह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगा के किसान भाई बहनों से बातचीत की, उनकी समस्या जानी कि क्या समस्याएं हैं। तो लगातार ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से कैबिनेट के मंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी जो हैं अब चुनावी क्षेत्रों में उतर चुके हैं और लगातार इनके दौरे देखे जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला दौरा नेपानगर का रहेगा। अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव वाली सीटों में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन 2 दिवसीय उनका पूरा ये कार्यक्रम रखा गया है। जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, रोड शो जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात की जाए तो उनके भी लगातार दौरे कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के मुकुल वासनिक का भी दौरा मध्य प्रदेश का 2 दिवसीय रहेगा। इसके साथ ही सचिन पायलट भी जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, खंडवा क्षेत्र में वो भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बेहद ही कम समय बचा है और 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 27 अक्टूबर की शाम 5 बजे प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। आज से ठीक 4 दिन बचे हैं प्रचार प्रसार को लेके, तो लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में अपना दमखम निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, कुलभूषण, अमित हमारे संवाददाता रायपुर से बने हुए हैं। अमित, आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचेंगे, इस दौरान किस तरह के कार्यक्रम होंगे और क्या कुछ व्यवस्था है? श्री भूपेश बघेल का दुर्ग जिले के भिलाई सेक्टर 4 में आज एक कार्यक्रम है, जहां पर वो एनएसजी स्कूल में पहुंचेंगे और लगभग मुख्यमंत्री निवास से सड़क मार्ग से 1 बजे यहां से रवाना होंगे। 1:30 बजे के लगभग भिलाई के एनएसजी स्कूल में पहुंचेंगे, जहां पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी और पत्रकारिता अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो इस कार्यक्रम में वह उपस्थित होकर, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही वह लगभग 2:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री की वापसी रायपुर संभव होगी। जी ठीक अमित। कुलभूषण, इसके साथ ही एक तरफ जहां पर मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी और कांग्रेस की ही बीच टक्कर रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव 2023 की तैयारी में जुट चुकी है। एक महासम्मेलन आज आम आदमी पार्टी का बुलाया गया है। सुबह तकरीबन 11 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं और 2023 की तैयारी में जो है आम आदमी जुट चुकी है। हालांकि उपचुनाव से आम आदमी पार्टी का अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये कड़ी टक्कर देखी जा रही है और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी जो है मैदान में नहीं उतारे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी कांग्रेस और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक, अमित, इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, मतलब ये फिलहाल ठंड ने दस्तक दे दी है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ठंड की दस्तक यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस समय जो पिछले 24 घंटे की हम बात करेंगे तो रायपुर राजधानी में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ पर 19.4 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। इस तरीके से शरद पूर्णिमा के बाद लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। रात काफी ठंडी हो रही है और लोगों ने जो अब तक कूलर और एसी के सहारे चल रहे थे वो अब वापस फिर पंखे की शरण में आ गए हैं और पंखे चलने शुरू हो गए। साथ ही यहाँ पर जो कूलर और ये थे सारी चीजें बंद हो गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब जो ठंड का एक जो गुलाबी ठंड होती है वो यहाँ पर महसूस होने लगी है और दिवाली आते आते तक यहाँ पर अच्छी ठंड का असर देखने मिल सकता है। जी अमित, इसके साथ ही डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर, नर्सों ने हड़ताल कर दी है। इसके फिलहाल क्या कुछ अब तक सामने आया है और क्या कुछ मांगे हैं उनकी? बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना योद्धा पिछले 63 दिन से राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में यहाँ पर धरना दे रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जिस तरीके से उन्हें कोरोना काल में उन्हें सेवाएं दी गई थी उसी तरीके से वह चाहते हैं कि वापसी उन्हें सेवा में रखा जाए, क्योंकि उनकी सेवाएं कहीं ना कहीं बर्खास्त कर दी गई थी। तो इसमें कई चपरासी से लेके जूनियर डॉक्टर्स तक शामिल है, नर्सें शामिल है। तो इसमें 63 दिनों से लगातार वह यहाँ पर धरना प्रदर्शन विभिन्न अनोखे तरीके से कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो आज उन्होंने पूरी तरीके से सभी ने सुबह 5 बजे से कफन ओढ़कर पूरा रास्ते को चक्का जाम कर रखा है और यहाँ पर उनकी मांगे हैं कि उनकी सेवाएं बहाल की जाए ताकि वह जिस तरीके से बेरोजगारी का दंश अब झेल रहे हैं इस समय वर्तमान में, तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं सेवा करने का अवसर मिले। तो ऐसी कई मांगे उनकी है कि उनको नियमितीकरण की नहीं मांग कर रहे हैं, लेकिन हाँ संविदा में उन्हें रखकर उन्हें सेवा में लिया जाए वापस ताकि उनका घर परिवार चल सके। जी, और मैं एक साथ में यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एक कवर्धा मामले को लेकर एक बार फिर टूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ विजय शर्मा जो कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री, उन्हें रात 1 बजे सेंट्रल जेल रायपुर में शिफ्ट किया गया है। इसको लेकर भाजपा ने बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कवर्धा से यहाँ उनको शिफ्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई, कांग्रेस ऐसा क्या करना चाहती है। देर रात, अगर आधी रात को अगर किसी जबकि 7 बजे सभी सेल्स में जेल के अंदर जितने भी बैरक होते उसमें ताले लग जाते, उसके बाद आधी रात को किसी आरोपी को वहां से शिफ्ट किया जाना कहीं ना कहीं किसी शंका को जाहिर कर रहा है। तो उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से कटघरे में खड़े करते हुए उन पर कई तरह के सवाल खड़े किए कि रात्रि 1 बजे किस तरीके से उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया। जी ठीक, अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुलभूषण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।